गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दिनेश कुमार, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय पन्ना। आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आपको 60 फुट के बारे में क्वेश्चन आंसर बताने जा रहे हैं। तो 60 फुट के लिए जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो उसके मेजरमेंट और वेट वगैरह, इन सब से रिलेटेड जो भी बातें हैं, उनको आज हम आपको एक एक प्रश्न पढ़ के और उत्तर उसका बताते चलेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा जो 1 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है कि 60 फुट के वृत्त का व्यास कितना होता है। आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख पा रहे हैं कि 60 फुट के वृत्त का व्यास कितना होता है। तो उत्तर, इसका सही उत्तर है 60 फुट के वृत्त का व्यास 2.135 मीटर या 7 फीट होता है। 2.135 मीटर या 7 फीट। तो इसमें 2.135 मीटर होता है व्यास, जो सर्कल का व्यास है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि फेंकने वाले सेक्टर का कोण कितना होता है। फेंकने वाले सेक्टर का कोण, जिस गोले से 60 फुट रिलीज किया जाता है, फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो फेंकने वाले सेक्टर का कोण, तो जो हमारा सर्कल बनाया जाता है, सेक्टर बनाया जाता है कि सेक्टर के अंदर ही आपका 60 फुट गिरे, ऐसा ना हो कि बाहर जाए। अगर बाहर गिरेगा तो सेक्टर आउट हो जाएगा। तो उस सेक्टर का कोण पूछा गया है 34.92 34.92 डिग्री होता है। 92 डिग्री, 34.92 डिग्री। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि पुरुषों के लिए गोले का भार, जो थ्रो होता है, जो 60 होता है गोला जिसको फेंका जाता है, उसका वेट पूछा गया है। पुरुषों के लिए गोले का भार तो यहाँ है 7.260 kg, जो सीनियर्स के लिए हैं। हमारे सीनियर्स के लिए जो इंटरनेशनल लेवल ओलंपिक में भी यही वेट सीनियर्स के लिए चलता है। पुरुषों के लिए 7.260 kg। और अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 जो है महिलाओं के लिए गोले का भार, तो महिलाओं के लिए गोले का भार होगा 4 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, क्या 60 फुट सेक्टर में क्वालिफाइंग मार्क आवश्यक है। तो आप इसको देखेंगे, आंसर में दिया है कि यदि थ्रोवर्स की संख्या 25 से अधिक है तो क्वालिफाई मार्क आवश्यक है, लेकिन यदि थ्रोवर्स की संख्या 25 से कम है तो क्वालिफाइंग मार्क की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, इसको हम आपको अच्छे से समझाते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो कहा गया है आपको कि क्या 60 फुट सेक्टर में क्वालिफाइंग मार्क आवश्यक है, तो उत्तर में है यदि थ्रोवर्स की संख्या 25 थ्रोवर्स जैसे हैं या 25 से अधिक हैं तो क्वालिफाई मार्क रखा जाएगा। क्वालिफाई मार्क मेजरमेंट करके लगा दिया जाएगा। अगर 25 या 25 से अधिक हैं तो उसमें डिसाइड किया जाएगा कि इस क्वालिफाई मार्क को जिन लोगों द्वारा पार किया जाएगा वही वो फाइनल्स के लिए रखे जाएंगे। तो यदि थ्रोवर्स की संख्या 25 से अधिक है तो क्वालिफाई मार्क आवश्यक है, लेकिन यदि थ्रोवर की संख्या 25 से कम है तो क्वालिफाई मार्क की आवश्यकता नहीं है। तो हम देखते हैं कि दूसरा जो इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में है, यदि थ्रोवर्स की संख्या 25 या इससे अधिक है तो थ्रोवर्स को कितने अवसर दिए जाएंगे। 3। इसमें आपको बताना चाहते हैं हम कि जैसे 3 थ्रोवर्स, 25 थ्रोवर हैं या 25 से अधिक हैं, इनको पहले एक बार क्वालिफाई मार्क दिया जाएगा। उसमें से फिर जो क्वालिफाई करेंगे उनको फाइनल के लिए रखा जाएगा। तो कहा गया यदि 25 के क्वेश्चन संख्या 6 में बताया गया है
कि यदि थ्रोवर्स की संख्या 25 या इससे अधिक है तो थ्रोवर्स को कितने अवसर दिए जाएंगे? 3। बेस्ट ऑफ 3 उनको दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ 3 में हम थ्रोवर्स को छांटेंगे। अगला क्वेश्चन यह है, यदि थ्रोवर्स की संख्या 25 हो तो कितने सबसे अच्छे थ्रोवर्स चुने जाएंगे? तो इसमें उत्तर में है 12 सबसे अच्छे थ्रोवर्स चुने जाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 8 सर्वोत्तम थ्रोवर ही चुने जाएंगे। तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है कि 12 सबसे अच्छे थ्रोवर्स, यदि थ्रोवर्स की संख्या 25 है तो कितने सबसे अच्छे थ्रोवर्स चुने जाएंगे? सबसे अच्छे थ्रोवर्स 12 अच्छे थ्रोवर्स चुने जाएंगे। किस लेवल पर? इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे राष्ट्रमंडल खेल है, ओलंपिक है, एशियाड है, इस लेवल पे, या एथलेटिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, तो इस लेवल पे 12 खिलाड़ी चुने जाएंगे। और जो हमारा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हैं, जैसे हमारा स्कूल गेम्स है या ओपन नेशनल है, तो इस तरीके की प्रतियोगिताओं में हमारे सर्वोत्तम 8 खिलाड़ी चुने जाएंगे। तो बच्चों यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि 25 अच्छे थ्रोवर्स इसमें दिया है, यदि थ्रोवर्स की संख्या 25 है तो उनमें बेस्ट ऑफ 3 दे के हम इंटरनेशनल लेवल पर 12 चुनेंगे और नेशनल लेवल पे 8। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में है, सबसे अच्छे थ्रोवर्स को कितने अवसर दिए जाएंगे? बेस्ट ऑफ 6 अवसर दिए जाएंगे। जो 12 थ्रोवर्स चुने जाएंगे फाइनल्स के लिए, उनको फिर बेस्ट ऑफ 6 राउंड दिए जाएंगे, और 6 राउंड में जो सबसे अच्छा थ्रो उनका होगा वही मेजर करके उनको प्लेस निर्धारित किया जाएगा, स्थान, कि आपका कौन सा स्थान है। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में है, यदि 25 के लगभग थ्रोवर्स में से 12 थ्रोवर्स भी क्वालिफाई नहीं करते तो क्या निर्णय लिया जाएगा? इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। यदि 25 के लगभग थ्रोवर्स में 12 थ्रोवर्स भी क्वालिफाई नहीं करते तो क्या निर्णय लिया जाएगा? तो इसमें आंसर जो है, मान लीजिए केवल 5 थ्रोवर ही क्वालिफाई करते हैं तो 12 सबसे अच्छे थ्रोवर्स की संख्या पूरी करने के लिए 7 थ्रोवर्स उनमें से लिए जाएंगे जो क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अच्छे 8 थ्रोवर्स का चयन ही किया जाता है। इसमें 2 चीज़ें पाया गया है। मान लीजिए केवल 5 थ्रोवर्स ही क्वालिफाई करते हैं तो 12 सबसे अच्छे थ्रोवर्स की संख्या पूरी करने के लिए 7 थ्रोवर्स उनमें से लिए जाएंगे। किनमें से? जो क्वालिफाई नहीं कर सके हैं लेकिन क्वालिफाई लाइन के नज़दीक हैं। अगला है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अच्छे 8 थ्रोवर्स का ही चयन किया जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में हम आपको बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है, स्टॉप बोर्ड के आकार में परिवर्तन का मुख्य कारण। जो स्टॉप बोर्ड हमारा होता है, आपको बताए थे जब हम शॉर्ट पुट पढ़ा रहे थे, तो उसको आप पढ़ेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। स्टॉप बोर्ड के आकार में परिवर्तन का मुख्य कारण, स्टॉप बोर्ड के आकार में परिवर्तन इसलिए किया गया है ताकि थ्रोवर्स को चोटों से बचाव किया जा सके, इसलिए वो अर्धचंद्राकार आकार का हमारा स्टॉप बोर्ड बनाया गया है। प्रश्न संख्या 11, क्या गोला फेंकने में दोनों हाथों का प्रयोग साथ साथ किया जा सकता है? नहीं। आंसर आप देखेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि गोला फेंकने के लिए एक हाथ का ही प्रयोग किया जाता है, दोनों हाथ लगाएंगे तो फाउल हो जाएगा। तो इसमें कहा नहीं है, गोला एक हाथ दायां या बायां कोई एक हाथ से फेंका जाएगा। अगला है प्रश्न हमारा 12 नंबर प्रश्न है। तो 12 नंबर प्रश्न में है, पुट और थ्रो में क्या अंतर है? जो आपको बोला जाता है, जैसे डिस्कस थ्रो होता है लेकिन शॉर्ट पुट होता है, शॉर्ट थ्रो नहीं कहा जाता कभी, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जैवलिन थ्रो, लेकिन शॉर्ट पुट। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, पुट और थ्रो में क्या अंतर है। गोला फेंकने की संपूर्ण प्रक्रिया में यदि गोला कंधे की रेखा शोल्डर लाइन के अंदर तथा
ठोड़ी चिन्ह से सटा हुआ होता है तो यह पुट कहलाता है। इसके विपरीत यदि इस प्रक्रिया में गोला कंधे की रेखा शोल्डर लाइन से बाहर आता है तो यह थ्रो कहलाता है, जो कि फाउल माना जाता है। इसलिए इसे शॉट पुट कहते हैं, थ्रो नहीं। तो जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि इसे पुट कहते हैं, थ्रो नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में है स्टॉप बोर्ड की माप का वर्णन करें। तो इसके बारे में हम आपको शॉट पुट का जो क्लास लिए हैं उसमें डिटेल में समझाए हैं, तो हम आंसर पढ़ के भी यहाँ आपको समझाना चाहते हैं। स्टॉप बोर्ड की लंबाई 1.21 मीटर से 1.23 मीटर, मतलब स्टॉप बोर्ड की लंबाई जो है 1 मीटर 21 सेंटीमीटर से 1 मीटर 23 सेंटीमीटर तक होती है। आगे है ऊंचाई। जो स्टॉप बोर्ड की ऊंचाई होगी वो है 98 mm, 98 मिलीमीटर से 102 मिलीमीटर, मतलब कि 10 सेंटीमीटर का स्टॉप बोर्ड की ऊंचाई होगी। तथा चौड़ाई 300 mm, 300 मिलीमीटर। जो चौड़ाई है वो किनारे से शुरू होती है लेकिन बीच में जाके पतली हो जाती है, तो किनारे की चौड़ाई 300 मिलीमीटर का मतलब है 30 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है जो हमारा प्रश्न संख्या 14। यदि एक थ्रोवर गोला फेंकने की प्रक्रिया के दौरान बीच में रुककर गोला वृत्त सर्कल में नीचे रख देता है तो क्या उसे गोला फेंकने का अवसर दिया जाएगा या दिया जा सकता है? हाँ, उसे केवल एक अवसर दिया जा सकता है और वह भी 1 मिनट के अंदर। फिर से आप प्रश्न को देखेंगे। यदि एक थ्रोवर गोला फेंकने की प्रक्रिया के दौरान बीच में रुककर गोला शॉट को जो है वृत्त में सर्कल में नीचे रख देता है तो क्या उसे गोला फेंकने का अवसर दिया जाता है, दिया जा सकता? हाँ, क्योंकि वो जैसे ही पोजीशन में आता है शॉट पुट को रखता है कंधे पर, शोल्डर पे रखता है कान के नीचे, फिर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, उसको लगता है कि कंफर्ट नहीं महसूस कर रहा है और शॉट को नीचे सर्कल में रख देता है। तो पूछा गया है क्या उसे मौका दिया जा सकता है? हाँ, उसे एक अवसर दिया जाएगा जो केवल 1 मिनट टाइम रहेगा कि 1 मिनट के अंदर वो थ्रो को रिलीज कर दे, थ्रो को क्लियर कर दे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। गोला फेंकने में किन किन तरीकों का प्रयोग किया जाता है? जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं प्रश्न संख्या 15 में गोला फेंकने में किन किन तरीकों का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर 1 ऑर्थोडॉक्स स्टाइल, नंबर 2 पैरी ओब्रायन स्टाइल, नंबर 3 डिस्को पट। तो ये 3 तरीके की टेक्निक्स हैं किसके लिए? गोला फेंकने के तरीके। तो इस प्रकार से आप गोला फेंकने में किन किन तरीकों का प्रयोग किया जाता है? तो 3 तरीकों का, ऑर्थोडॉक्स, पैरी ओब्रायन, डिस्को पट। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में हम देख पा रहे हैं कि पूछा गया है भारत तथा अन्य देशों के गोला फेंकने वाले खिलाड़ियों के नाम बताइए। जो पॉपुलर शॉट पुटर हैं उनका नाम पूछा गया है। भारत तथा अन्य देशों मीन्स इंडिया या फिर इंडिया के बाहर से जो इंटरनेशनल लेवल पे शॉट पुटर हैं उनके नाम बताने के लिए कहा गया है। तो हम नाम आपको पढ़ के सुनाते हैं और आप देख भी पा रहे हैं। जगराज सिंह इंडिया के हैं, बहादुर सिंह इंडिया, अवतार सिंह इंडिया, पैरी ओब्रायन। जो पैरी ओब्रायन वहाँ देख रहे हैं 2 नंबर टेक्निक में पैरी ओब्रायन है, पैरी ओब्रायन विदेश के हैं, मतलब दूसरे देश के हैं, ये इंडिया के नहीं है। पैरी ओब्रायन इन्होंने अपने टेक्निक को ईजाद किया था, टेक्निक को प्रयोग करके इनके नाम पे ही वो टेक्निक का नाम रख दिया गया। रैंडी मैटसन ये भी विदेश के खिलाड़ी हैं। बिल नेदर ये भी विदेश के खिलाड़ी हैं। अलेक्जेंडर वैनिकोवन
ये भी विदेश के खिलाड़ी हैं। स्वेतलाना क्रीपिलेवा, ये सब विदेशी खिलाड़ियों के नाम हैं। माइकल स्टल्स, डब्ल्यू कोमर, यूवेयर, अलेक्सेई एंद्रिये, यन चिजोवा, आई क्रिस्टोवा, शक्ति सिंह। शक्ति सिंह इंडिया के 60 फुटर हैं जिन्होंने 60 फुट में बहुत नाम कमाया है। इनका नाम 60 फुट में बहुत ज़्यादा लिया जाता है। शक्ति सिंह इंडिया के 60 फुटर हैं। गुरदीप सिंह भारत, बलविंदर सिंह भारत, रैंडी ब्रैंस विदेशी, नतालिया तिलोवास्काया, हरबंस कौर भारतीय, ओम प्रकाश करहाना, ये भारतीय 60 फुटर के नाम हैं। तो इस तरीके से हमने भारत तथा अन्य देशों के थ्रोवर्स के नाम पढ़े हैं। अगला प्रश्न है, क्या कोई थ्रोवर्स अपना गोला प्रयोग कर सकता है? नहीं। अपना गोला प्रयोग कर सकता है का मतलब जो शॉट होता है, जो हमने आपको क्लास के दौरान दिखाया, उसमें लोहे का शॉट है, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, उसका दिखाने के बाद वेट बताया है, वही पूछा जा रहा है। क्या कोई थ्रोवर्स अपने गोले का प्रयोग कर सकता है? क्योंकि वहाँ थ्रोवर्स के लिए जिस जगह कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया गया है इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे, जो ऑर्गेनाइजर है, जो होस्ट कंट्री है, वो आपको 60 फुट प्रोवाइड कराएगी, ना कि आप अपने गोले को खुद यूज करेंगे। क्योंकि आप अपने गोले को इसलिए नहीं प्रयोग कर सकते कि अगर सारे खिलाड़ी अपना अपना शॉट लेके जाएंगे तो फिर कैसे उसका पता चलेगा कि इसका वेट सही है, ग्रिप सही है कि नहीं सही है। इसलिए सारे न्यू शॉट्स वहाँ रखे जाएंगे, सारे गोले नए रहेंगे और बहुत सारे गोले रखे रहेंगे। आप अपनी पसंद से उसमें से निकालें, थ्रो करें। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने एथलेटिक्स में 60 फुट के लिए क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसको आप ध्यान से देखें, बार बार पढ़ें। हो सके तो आप इसका नोट्स भी बनाएं, क्योंकि आपको आने वाले समय में इससे बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।